और एंजल वन से अमरदेव सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, बताएं वीआईपी शेयर के तौर पर क्या पसंद आ रहा है आज आपको? तो इसमें हम BHEL को देख सकते हैं, बिकॉज BHEL यदि कंपनी की बात करें तो ये एक मेजर प्लेयर है इन द पावर जनरेशन सेक्टर। और अभी कंपनी जो है वो अपनी जो स्किल सेट्स हैं, जो उनके पास एक्सपर्टीज है, उसको वो नेबरिंग कंट्रीज में भी लेवरेज करने की कोशिश कर रही है हाइड्रो सेगमेंट में। और कंपनी का यदि मैं परफॉर्मेंस भी देखूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो सेल्स हालांकि जून में घटा है कंपेयर टू मार्च, बट ओवरऑल कंपनी आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स और के आने के नतीजे, और बेसिकली पावर कंजम्पशन में और टर्न की प्रोजेक्ट्स में कंपनी का मेजर एक्सपर्टीज है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भी है, तो इस पे निवेशक जो है वो व्यू रख सकते हैं। इसमें हालांकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्राइस करेक्शन भी देखा है और ये करीब 280 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स पे 1 से 2 महीने के लिए। अपसाइड टारगेट 310-315 का रखा जा सकता है और स्टॉप लॉस 263 का रख के इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है फ्रॉम 1 to 2 मंथ्स। करेंगे अमर जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो BHEL 311 के लक्ष्य के लिए 263 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 280 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए ज़रा L&T पर एक निगाह डालिए। जो खबरें हमारे पास हैं वो ज़रा मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं कि L&T को पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बड़ा ऑर्डर मिला है। L&T के मुताबिक 10,000 से 15,000 करोड़ के मेगा ऑर्डर उसे मिले हैं। और सऊदी अरब में हाई वोल्टेज HVDC ट्रांसमिशन लिंक जो है वो बनाने की जो है वो ऑर्डर है। इसके अलावा नेशनल ग्रिड से अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने की योजना है। कुछ और भी इनकी जो आगे की योजनाएं हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, बिजली नेटवर्क, इन सब को मजबूत करने की योजना है। ज़रा हम इस पूरी जानकारी को सबसे पहले समझ लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी इस पूरी डिटेल को देख रहे हैं। तब तक सोनी ज़रा आप इसको इस स्टॉक को देखिए, हम ज़रा जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जी शरद। जी बिल्कुल, L&T फोकस में रहने वाला है आज, और आज कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिला है। अब ये मेगा ऑर्डर जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आया है। मिडिल ईस्ट की तरफ से जो है ये ऑर्डर देखने मिला है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, जब L&T अनाउंस करती है मेगा ऑर्डर, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक ये डेफिनेशन है 10,000 से 15,000 करोड़ तक का ऑर्डर मिलना। तो हम कह सकते हैं कि मेगा ऑर्डर जो है इस रेंज पे आ सकता है जो अभी अनाउंस किया गया है। लेकिन खासकर की कंपनी की जो मिडिल ईस्ट की फोकस है उस पे जो है बाज़ार की भी बहुत बड़ी जो है पकड़ लगी हुई है। पिछले 2 साल से अच्छे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब के जो हाई वोल्टेज HVDC कहते हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसमिशन लिंक ये बनाएंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो 380 किलोवाट के 2 ओवरहेड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स भी लगने वाले हैं। इसके अलावा याद रखिए रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पे भी जो है ये काम आने वाला है। और अबू धाबी में जो है ये जो है 2 बड़े 400 kV के GIS सबस्टेशन लगाएगी L&T। तो ये तो सारी डिटेल्स हो गए आपके सबस्टेशंस के और किस तरह ये मिडिल ईस्ट पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसका ऑर्डर बुक क्या है कंपनी का, ये देखिए। देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है ये देखा जाए तो। और यहाँ पे वित्त साल 2024 में अभी तक कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है, इस पे यहाँ पे आए हुए हैं। FY24 में ऑर्डर इनफ्लो लगभग 3 लाख करोड़ का देखा गया था। वित्त साल 2025 में जो पहले छमाही की बात करें तो 5 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक का लक्ष्य है जो टारगेट दिया गया है कंपनी ने। और ऑर्डर बुक में जो FY25 में आया है इनफ्लो, वो लगभग बढ़ोतरी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगाया हुआ है। तो हमने ऑर्डर बुक के आउटलुक के बारे में बात कर ली, जो न्यूज़ फ्लो है उसके बारे में बात कर ली। लेकिन ग्रोथ ड्राइवर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बाजार में फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग क्या रहता है कंपनी का। L&T के बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में एक एंट्री हो रही है उनकी। 830 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है बट ये सनराइज सेक्टर है। इसके अलावा स्टार्टअप के अधिग्रहण पे लगभग 100 से लेकर $200 मिलियन तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। और लक्ष्य 2026 जो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया था, वहाँ पे 2.7 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो ये साल उतना खास L&T के लिए रहा नहीं है।
लगभग सपाट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिला। हालांकि अगर 1 साल बेसिस पे बात करें तो उसमें भी फिर भी ऑलमोस्ट 32% रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को मिला है। तो ये एल का जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जिसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए।